अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाल परवेज़ है। अच्छा, आपने डेटा सीरीज़ या डेटा साइंस के इंटरव्यू की जो सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत बेसिक टॉपिक पे जो कि अक्सर डेटा साइंस के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और ये अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आया इंटरव्यू में तो आप समझें देयर इज़ अ 99.99% चांस कि आपको जॉब नहीं मिलेगी जिस भी आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं। एक सवाल जो इस और इसका लिंक स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा है। सवाल ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म से आप क्या समझते हैं? उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आप उसको शुरू इस तरह से कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बेसिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है और ये पॉसिबल है कि अगर आप किसी सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करें जिसमें स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो वो आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय सवाल ये करें कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? खैर बहरहाल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है, वो बेसिकली कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है और ये रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेनाज़ जो होते हैं, उनको कैप्चर करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पॉपुलेशन की हाइट या वेट या टेस्ट स्कोर्स कुछ स्टूडेंट्स के अ, या इसी तरह इसके मेजरमेंट एरर्स को आपने डिफाइन करना है और ये बेसिकली एक ख़ास पैटर्न को फ़ॉलो करती है, ठीक है? अब एक और चीज़ भी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नॉर्मली या जो बेसिक क्लासेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल कर्व से भी समझाया जाता है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बेल कर्व की तरह आपको नज़र आती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले ये यूनिमोडल होता है। यूनिमोडल से मुराद ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन की हमेशा एक पीक होती है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि उसका सिर्फ़ एक मोड है और इसको आम लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा अकर होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली दैट इज़ द मीन या जो वैल्यूज़ हैं वो मीन के करीब बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो यूनिमोडल होती है। दूसरा सिमेट्रिक होती है, यानी इसकी जो डेटा सेट होता है वो मीन के अक्रॉस मिरर इमेजेस प्रोड्यूस करता है और वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है अराउंड द मीन। लेफ्ट साइड और राइट साइड को मिरर किया जा सकता है। ये कहलाती है आइडियल अगर ये सिचुएशन हो, ठीक है? मीन मीडियन मोड की जो पोजीशन होती है वो सेम पोजीशन होती है यानी सेम डेटा पॉइंट पे आपको मीन मीडियन मोड मिलेगा जो कि सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको मिलेगा और सेंटर पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को दोनों हाफ में। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कहलाती है एसिम्प्टोटिक नेचर। एसिम्प्टोटिक नेचर से मुराद ये है कि जो टेल है इसकी वो कभी भी ज़ीरो को अप्रोच नहीं करती। जिसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो टेल साइड पे डेटा पॉइंट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं, ठीक है? ये बेसिकली कहलाती है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी पॉसिबल होती हैं इस डेटा सेट में। एक और चीज़ भी जो पूछी जा सकती है और वो ये है इस ज़िमन में कि 68, 95 एंड 99.7 रूल क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो डेटा सेट है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से क्या डिवीज़न है? तो आप उसको ये बता सकते हैं कि 68% ऑफ डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाई करता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। 95% ऑफ डेटा लाई करता है विदिन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में और 99.7% लाई करता है विदिन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है? तो मोटी-मोटी बात ये है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप इमेजिन कर सकते हैं एक बेल कर्व के तौर पे, जिसमें का टॉप जो है वो बेसिकली मीन मीडियन मोड को रिप्रेज़ेंट करेगा और ईच साइड ऑफ बेल कर्व जो है, वो मिरर होगी एक-दूसरे के। और जितना-जितना आप सेंटर से दूर जाएँगे, तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी वैल्यू को ऑब्ज़र्व करने की, वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे जाएगी और प्रोबेबिलिटी अ, रिड्यूस होगी, ठीक है? बट टेक्निकली वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और ये उसकी एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बैकबोन है स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ होती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ होती है, रिग्रेशन में यूज़ होती है, मशीन लर्निंग में यूज़ होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप अंडरस्टैंड करके डेटा को बेहतर तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं और उससे बेहतर रिज़ल्ट्स जो हैं निकाल सकते हैं और बेटर मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।